हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th के एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके पहले भी मैंने साइंस के, हिंदी के, संस्कृत के और सोशल साइंस का भी एक वीडियो बना दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से डायरेक्ट उस वीडियो को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू आपका बेहद ही कम समय लेते हुए। और यहाँ पहला हमारा प्रश्न आता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि इसके पहले वीडियो या ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए पहला प्रश्न आता है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्रांस और प्रशा के बीच। दूसरा प्रश्न आता है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 1804 ईस्वी में। 3 नंबर प्रश्न आता है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, हिंद स्वराज की रचना किसने की? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, महात्मा गांधी ने। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न आता है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1851 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न आता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, पुर्तगाली। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ब्रिटेन वुड्स। 9 नंबर प्रश्न आता है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने। 10 नंबर प्रश्न आता है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन बी करेक्ट है, अमृत बाजार पत्रिका। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न आता है, रूमोल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? ऑप्शन डी करेक्ट है, सुमेसर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न आता है, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 7। 13 नंबर प्रश्न आता है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 21। 14 नंबर प्रश्न आता है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए करेक्ट है, जलोढ़ मिट्टी। 15 नंबर प्रश्न, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन ए करेक्ट है, झारखंड। 16 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन डी करेक्ट है, सौर ऊर्जा। 17 नंबर प्रश्न, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बेंगलुरु को। 18 नंबर प्रश्न, देश में कुल कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है, 20। 19 नंबर प्रश्न, कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट है, 1955 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न आता है, लाल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, स्थानिक ऊंचाई। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत। 22 नंबर प्रश्न आता है, संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन सी करेक्ट है, त्रिस्तरीय। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चंडीगढ़। 24 नंबर प्रश्न, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिक्षित सदस्यता। 25 नंबर प्रश्न, किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 26, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन ए करेक्ट है, राजस्थान। 27 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से
किसका नियंत्रण रहना चाहिए? ऑप्शन सी करेक्ट है, जनता का। 28 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकतंत्र से सशक्त बनाना। 29 नंबर प्रश्न आता है, संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए करेक्ट है, अमेरिका। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से सम्मिलित है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विनिर्माण। 31 नंबर प्रश्न आता है, किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी ए और बी दोनों। मतलब ए सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, बी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न आता है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शिवहर। 33 नंबर प्रश्न आता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, विकसित। 34 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, आयकर। 35 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए करेक्ट है, व्यावसायिक बैंक। 36 नंबर प्रश्न आता है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न आता है, भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन सी करेक्ट है, बिहार से। 38 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय मानक ब्यूरो है भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न आता है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन डी करेक्ट है, आयताकार। 41 नंबर प्रश्न आता है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1848 में। 42 नंबर प्रश्न आता है, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1926 में। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न आता है, इंग्लैंड के सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट है, 1928 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न आता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन डी करेक्ट है, उत्तराखंड। 45 नंबर प्रश्न आता है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है, एंथ्रासाइट। 46 नंबर प्रश्न आता है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 10.5%। 47 नंबर प्रश्न आता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश से। 48 नंबर प्रश्न आता है, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन सी करेक्ट है, व्यावसायिक बैंक। 49 नंबर प्रश्न आता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1986 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ये। 50 नंबर प्रश्न आता है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयताकार। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते थे, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि आप हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।